आज जो वेब सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है वेंसडे और ये है उसका एपिसोड नंबर 1, जहाँ हम लोग देखते हैं एक वेंसडे नाम की लड़की। और ये लड़की देखने में काफी ज्यादा खतरनाक है और इसका नेचर भी इसी तरह का है, जिसमें ना तो ये किसी इंसान को अपना दोस्त बनाती और ना किसी से मिलना जुलना पसंद है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसको लोगों से बदला लेना काफी पसंद है और इसी कारण से इसके स्कूल के बाकी सभी लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं। इसके बाद जब वेंसडे अपने लॉकर रूम में जाती है तो वहाँ देखती है कि उसके लॉकर रूम में उसके छोटे भाई पक्सली को किसी ने हाथ पैर बांध कर उसी के लॉकर में बंद कर दिया। इसके बाद वेंसडे पक्सली से पूछती है कि ये सब उसके साथ किसने किया, पर पक्सली को खुद भी उन लड़कों का नाम नहीं पता होता है जिन लोगों ने उसके साथ ये किया है। पर तभी अचानक से वेंसडे को कुछ सपने दिखाई देते हैं और वो समय में पास्ट में चली जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है वेंसडे के पास ये सुपर पावर है कि वो पास्ट और फ्यूचर में जाकर टाइम देख सकती है, मगर ये पावर इस समय उसके कंट्रोल में नहीं, मतलब उसको ये सपने अपने आप आते हैं। वेंसडे चाहकर भी ये सपने अपने आप नहीं सकती। इसके बाद वेंसडे स्कूल के उस स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है जहाँ पर वो सभी लड़के स्विम कर रहे होते हैं और अब वेंसडे अपने साथ लाई पिराना मछलियों को उसी स्विमिंग पूल में डाल देती है और वो मछलियां मिलकर उन सभी बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसे देखकर वेंसडे काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम वेंसडे की मॉम और उसके डैड और साथ में उसके भाई को एक साथ कार में देख, क्योंकि अब वेंसडे को उसके पुराने स्कूल से निकाल दिया गया है और अब वेंसडे की फैमिली उसे लेकर एक दूसरे स्कूल जा रही है, जिस स्कूल की खासियत है कि वहाँ पर केवल वही बच्चे जाते जिनके पास स्पेशल पावर है और इस स्कूल का नाम नेवर मोर है। और साथ में इसी स्कूल से वेंसडे की मॉम और डैड भी पढ़े हैं, लेकिन वेंसडे की बातों से लगता है उसे इस स्कूल में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी कारण से वो अपने मॉम डैड को बोलती है वो कुछ ही टाइम में उस स्कूल से भाग जाएगी, मगर वेंसडे के मॉम डैड पर उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इन सब की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि वेंसडे की फैमिली उसको काफी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वेंसडे को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कुछ ही समय बाद वेंसडे और उसकी फैमिली नेवरमोर पहुंच, जहां हम देखते हैं नेवरमोर माहौल और स्कूलों से काफी अलग है और डरावना है। अब वेंसडे सीधा स्कूल की प्रिंसिपल के रूम में जाते हैं, जहां वेंसडे को पता चलता है कि उसकी मॉम और डैड भी इसी स्कूल में पढ़ चुके और ये प्रिंसिपल उसकी मॉम और डैड के क्लासमेट है और इसी दोस्ती के कारण प्रिंसिपल वेंसडे को उसी समय स्कूल में एडमिशन दे। इसके बाद प्रिंसिपल वेंसडे को उसका रूम दिखाती है, जहां वेंसडे की मुलाकात एक ईनेट नाम की लड़की से हो, क्योंकि ईनेट वेंसडे रूममेट रहने, मगर ईनेट और वेंसडे दोनों का स्वभाव एकदम अलग है। जहां वेंसडे को किसी भी चीज और किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहीं दूसरी ओर ईनेट काफी ज्यादा बातूल और इमोशनल लड़की। इसके बाद ईनेट वेंसडे को पूरा स्कूल दिखाती है, जहां हम स्कूल में उन सभी बच्चों को देख जिन बच्चों के पास अलग अलग सुपर पावर है। एडमिशन होने के बाद वेंसडे की फैमिली वहां से जाने का समय आ जाता है। जाते समय वेंसडे की फैमिली उसे अच्छी तरह से गुड बाय करती है, मगर वेंसडे को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है और जाने से पहले वेंसडे को एक लॉकेट देती है जिसके ऊपर W लिखा होता है और साथ में उसे बोलती है इस स्कूल में उसके साथ काफी अलग तरीके के अनुभव हो। मगर स्कूल से जाते ही वेंसडे के मॉम वेंसडे का ध्यान रख अपनी एक अजीब और ये चीज एक सिंगल हाथ है जिसका अपना कोई शरीर नहीं, मगर ये सारी बातें सुन देख और समझ सकते और इसका नाम थिंक है। दूसरी ओर हम लोग वेंसडे के स्कूल के पास ही एक जंगल देख, जहाँ पर इस समय पुलिस ऑफिसर शेरिफ एक बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिस बॉडी का पिछली ही रात इस जंगल में कत्ल हुआ और उसके काफी टुकड़े करे। और बॉडी को देखकर शेरिफ को लगता है कि ये काम कोई जानवर नहीं कर सकता है और शेरिफ का पूरा शक नेवरमोर स्कूल के बच्चों पर ही है, क्योंकि वहीं पर इस तरह के लोग हैं और शेरिफ उन लोगों में से एक जो उन स्पेशल पावर वाले बच्चों काफी ज्यादा शक कर। और यहाँ वेंसडे अपने रूम में पार्टीशन कर ले, क्योंकि उसे किसी के साथ रहना पसंद नहीं, तो वो एक लाइन ड्रॉ कर अपना और ईनेट एरिया फिक्स कर दे। अब ये सब देख ईनेट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि ईनेट के हाथों से काफी बड़े बड़े नाखून बाहर आ जाते और ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने को तैयार हो जाते। असल में ईनेट की सुपर पावर है कि वो एक वुल्फ है, मगर अभी वो पूरी तरीके से वुल्फ नहीं बन पाई है और ईनेट की मॉम चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी पूरी तरह से वुल्फ बन जाए। पर तभी वहाँ पर एक और टीचर आ जाती है जिसका नाम मिस थॉर्नेल होता है और ये टीचर यहाँ पर बच्चों को प्लांट्स के बारे में पढ़ाती है। और थॉर्नेल यहाँ पर वेंसडे से मिलने आती और वो उसे बोलती है कि अगर उसे किसी भी जरूरत हो तो वो आके उससे बोल सकता। अगर वेंसडे अपनी पर्सनल के हिसाब से उसे उल्टे सीधे जवाब दे वहाँ से जाने को बोल। अब अगले दिन वेंसडे तलवारबाजी की क्लास में जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम बियंका है, वो इस स्कूल की सबसे स्मार्ट और सबसे पॉपुलर लड़की और वो लड़कों को भी तलवारबाजी में आराम से हरा देती। और साथ में बियंका की सुपर पावर ये है वो अपनी आवाज से किसी को भी कंट्रोल कर सकती, जिस कारण से उसने अपने गले में एक लॉकेट पहन रखा है जो उसकी पावर को कंट्रोल में रखा। और जब वेंसडे ये सब देख वेंसडे सीधा ही बियंका को तलवारबाजी का चैलेंज दे और वेंसडे इस बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते, जिसके बाद वो दोनों आपस में फाइट करते हैं, जिसमें सबको चौंकाते हुए वेंसडे पहला राउंड बियंका को हरा दे, लेकिन सेकंड राउंड में
बियंका वेंसडे को हरा दे, जिसमें वेंसडे को थोड़ी सी चोट आ जाती है, जिसके बाद वेंसडे फर्स्ट एड लेने जाती है। मगर इस समय भी वो हाथ जिसका नाम था वो वेंसडे पर पूरी तरह से नजर रखता है और उसका ध्यान रखता है। अब वेंसडे जब वहाँ से फर्स्ट एड लेकर बाहर निकल तो उसी टाइम उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर से एक मूर्ति गिरती है। मगर उसी समय वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम जेवियर है वो आकर वेंसडे को बचा लेता है। फिर जब वेंसडे होश में आती है तो वो अपने पास उसी लड़के जेवियर को अपने पास पाती है। इसके बाद जेवियर वेंसडे को बताता है एक बार तुमने भी पहले मेरी जान बचाई, और ज्यादा खुल के समझाता कि वो दोनों दूर के रिलेटिव और बचपन में उसने भी एक बार उसकी ऐसे ही जान बचा खेलते टाइम। अब इसके बाद वेंसडे को ये पता चल जाता है उसकी मॉम डैड का वो हाथ जिसका नाम थी वो उस पर नजर रखे। वो वेंसडे अपनी चालाकी से थिंग को पकड़ लेती, इससे उसे पता चलता है उसकी मॉम डैड ने उसका ध्यान रखने उसे यहाँ पर छोड़ा है। अब वेंसडे थिंग को बोलती है अगर वो चाहता है वो उसकी उंगलियां ना तोड़े, अब से उसे यहाँ की कोई भी बात उसके मॉम डैड को नहीं बतानी। इसके लिए थिंग मान जाता है और साथ में अब वेंसडे के डराने के बाद थिंग उसके लिए काम करने लगा और अब वेंसडे इस स्कूल से भागने की तैयारी करने लग जाती है। और अगले ही दिन प्रिंसिपल वेंसडे को लेकर साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है, क्योंकि ये करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दी वेंसडे के पुराने कांडों को ताकि वो वहाँ जाकर कुछ थेरेपी ले सके। और जो औरत वेंसडे की थेरेपी करेगी उसका नाम है डॉक्टर किम, जो वेंसडे से काफी सारी बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वेंसडे उसकी बातों का कोई जवाब नहीं, जिन बातों का जवाब देती है वो सभी उल्टे जवाब होते। मगर थोड़ा और पूछ वेंसडे किम को डराने की कोशिश करती है तो वो अपना एक किस्सा बताती है जिसमें उसने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया था। मगर इसके बाद वेंसडे सीधा वॉशरूम चली जाती, मगर वॉशरूम आना वेंसडे का एक बहाना था यहाँ से भागने, जहाँ वो जल्दी से आकर वॉशरूम का विंडो को खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाए। मगर वहाँ से भागते समय उसको दोबारा से विजन आ जाता है। इस बार वो आने वाले समय में जाकर ये देखती है कि एक इंसान का एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें उसकी मौत गर्दन टूटने से हो, लेकिन वेंसडे होश में आने के बाद इसे सीरियस नहीं ले रही और वो दोबारा से भाग एक कॉफी शॉप में चली जाती और कॉफी शॉप में जाते ही वहाँ पर काम करने वाले लड़के जिसका नाम टाइलर होता है उससे कॉफी मांग, मगर टाइलर उसे बताता है कि उसकी कॉफी मशीन खराब है और वो उसे कॉफी नहीं दे, जिसे सुनकर वेंसडे जल्दी से उसकी कॉफी मशीन ठीक कर देती, जिसके बदले में वो टाइलर से बोलती है अब उसे उसके लिए एक टैक्सी बुक करनी हो। मगर टाइलर उसे बताता है ये एक छोटा सा शहर है यहाँ पर टैक्सी बुक नहीं होती। मगर टाइलर उसकी हेल्प करने के लिए उसे बोलता है अगर वो चाहे तो वो उसको वहाँ तक छोड़ सकता है जहाँ वो जाना चाहता है, मगर उसके लिए उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो कॉफी शॉप को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। अब ये सुनकर वेंसडे टाइलर को पैसों का लालच देती, मगर टाइलर इसके लिए मना कर देता और ये देखकर वेंसडे टाइलर से थोड़ा इंप्रेस हो और अब वेंसडे कॉफी शॉप में बैठ कर ही टाइलर का वेट करने लग जाती है। अब यहाँ दूसरी ओर साइकोलॉजिस्ट किम और प्रिंसिपल को पता चलता है वेंसडे भाग गई, मगर कुछ ही समय बाद कॉफी शॉप कुछ लड़के आते हैं और ये सभी लड़के नॉर्मल इंसान और इन लोगों की भाषा में इनको नॉर्मिस बोला जाता है और ये सब जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम पिग्रिम वर्ल्ड है। और ये सभी बच्चे नेवरमोर के बच्चों से मतलब जिनके पास स्पेशल पावर है उनसे काफी ज्यादा नफरत करते हैं और इसी के चलते ये लड़के वेंसडे से पंगा लेते, मगर वेंसडे इन सबको अकेले ही पीट देती है। और तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर शेरिफ भी आ जाते हैं और यहाँ वेंसडे को पता चलता है शेरिफ टाइलर के डैड है। मगर शेरिफ वेंसडे को देखते ही समझ जाते हैं कि ये किसकी लड़की है, क्योंकि शेरिफ वेंसडे की मॉम और डैड को एक पुराने केस के कारण जानते हैं। मगर शेरिफ वेंसडे के डैड और मॉम को अच्छा नहीं मानते, जिस कारण से ऑफिसर वेंसडे को बोलते हैं जैसा बाप वैसी बेटी और तुम्हारे बाप को इस समय जेल के अंदर होना ही जबकि वो बाहर है। पर तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता और वो वेंसडे को लेकर वहाँ से निकल जाता। अब रास्ते में जाते समय वेंसडे प्रिंसिपल से पूछती है कि शेरिफ उसके डैड के बारे में ये सब क्यों बोल रहे हैं, मगर प्रिंसिपल उसको कोई जवाब नहीं देता। अब रास्ते में प्रिंसिपल की नजर एक एक्सीडेंट पर जाती, मगर वेंसडे उसे पहले ही बता देती इस कार में बैठे आदमी की गर्दन टूटने के कारण मौत हो, क्योंकि वेंसडे ने इसी कार के एक्सीडेंट को पहले देख लिया अपने विजन में। अब स्कूल में वापस आने के बाद वेंसडे दोबारा से थिंग को टाइलर के घर भेजती है ताकि वो यहाँ से भागकर रेलवे स्टेशन तक जा सके और इसमें उसकी मदद वो कॉफी शॉप वाला लड़का टाइलर ही कर सकता है। पहले तो टाइलर थिंग को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है, मगर बाद में थिंग के समझाने के बाद वो वेंसडे से बात करता है, जिसके बाद वेंसडे टाइलर को बोलती है कि वो कल रात होने वाले मेले में आ जाए जहाँ पर वेंसडे भी आए और वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाए, जिसके बाद टाइलर उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगा और अगली ही रात वेंसडे मेले में पहुंचती है जहाँ पर उसके साथ प्रिंसिपल भी जाती है कि वो वेंसडे पर नजर रख सके। लेकिन वेंसडे किसी तरह से प्रिंसिपल को धोखा देकर वहाँ से निकल जाती है और साथ में उसे टाइलर भी मिल जाता है। मगर जिस समय वो दोनों वहाँ से भाग रहे हो तभी वेंसडे को दोबारा से विजन आ जाते हैं, जिसमें वो फ्यूचर में जाकर अपने ही क्लासमेट जिसका नाम रोवन होता है उसे देखती है, जहाँ पर रोवन के ऊपर एक अटैक होने वाला है जिसमें उसकी जान चली जाएगी। और जैसे ही वो होश में आती है वो देखती है कि उसके सामने रोवन है और वो वहाँ से भागकर सीधा जंगल की ओर जा रहा है, जिसे देखकर वेंसडे उसे रोकने के लिए उसका पीछा करती है और भागते भागते वो दोनों जंगल के अंदर चले जाते, जहाँ पर वेंसडे रोवन को समझाती है कि उसके ऊपर यहाँ पर
पर अटैक होने वाला है। मगर यहाँ पर तो रोवन वेंसडे पर ही अटैक कर देता है और वो उसे एक पेज दिखाकर बोलता है कि उसकी मॉम ने उसे पहले ही बता दिया था, एक दिन तुम यहाँ पर आओ और तुम इस पूरे स्कूल को खतरे में डालोगे, और इससे पहले तुम इस स्कूल को खतरे में डालो मैं तुम्हें ही जान से मार दूंगा। मगर उसी समय वहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और वो रोवन को बुरी तरह से जान से मारकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो वेंसडे को कुछ भी नहीं करता है और रोवन की मौत सेम उसी तरह से होती है जिस तरह से वेंसडे ने अपने विजन में देखा था। इसके बाद वेंसडे दोबारा से स्कूल आ जाती है और अब वो यहाँ से भागने का प्लान कैंसिल कर देती है, क्योंकि अब उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है कि ये सब क्या हुआ है रोवन के साथ, और अब वो यहाँ रहकर इस सब के बारे में पता करेगी। और यहीं पर वेंसडे का एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है।